Hello students, today I start your science class from here. The pushing down of food by the walls of the esophagus in a wave-like action is called peristalsis. भोजन को ग्रसिका नली में उसके दीवार के द्वारा, उसकी भित्ति के द्वारा जब वेव लाइक एक्शन में उसको नीचे की ओर ढकेला जाता है तो उसी को पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं. डाइजेशन ऑफ फूड डज नॉट टेक प्लेस इन ओएसोफेगस. डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन एसोफेगस में नहीं होता है, थ्रॉट में नहीं होता है. जो फूड पाइप है उस पाइप में पाचन क्रिया नहीं होता है, बल्कि फूड पाइप के द्वारा भोजन को वेव लाइक एक्शन में एसोफेगस में भेज दिया जाता है, जिसमें उसके मांसपेशी की वाल उसकी मदद करते हैं. स्टोमक, अब भोजन ग्रसिका नली से होते हुए पेट में चला आता है. अब फ्रॉम एसोफेगस द फूड गोज टू द स्टोमक. एसोफेगस के माध्यम से भोजन पेट में चला जाता है. द स्टोमक इज ए जे-शेप्ड थिक वॉल्ड ऑर्गन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन. पेट का बनावट कैसा होता है? जे शेप का होता है और मोटे परत होती है दीवार की, और उसके बाएं हिस्से में एब्डोमेन होता है. इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल. यह एलिमेंट्री कैनल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है. द इनर वॉल ऑफ द स्टोमक contains गैस्ट्रिक ग्लैंड्स. और पेट का जो आंतरिक हिस्सा होता है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बना होता है. दीज ग्लैंड्स सेक्रेट गैस्ट्रिक और डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स 3 सब्सटेंसेज. और पेट का जो ये आंतरिक हिस्सा है जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जैसा बना होता है, तो इसमें डाइजेस्टिव फूड होते हैं. पाचन क्रिया को पूर्ण करने के लिए जो एंजाइम पेट के द्वारा छोड़ा जाता है उसको डाइजेस्टिव फूड बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूस बोलते हैं. और वो 3 प्रकार का होता है. एक होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन एंड म्यूकस. ये 3 तरह का कौन कौन सा हुआ? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन और म्यूकस. श्लेष्मा, पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये 3 बना रहता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल्स मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया दैट इंटर विद द फूड. और भोजन के साथ मिलकर जो बहुत सारे हानिकारक बैक्टीरिया हमारे मुंह में आ जाते हैं और ग्रसिका नली से होकर स्टोमक में आ जाते हैं, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसे मारती है. इट मेक्स द मीडियम इन स्टोमक एसिडिक विच इंचांस द एक्शन ऑफ एंजाइम्स. वह इसके लिए क्या करती है? उस हार्मफुल बैक्टीरिया को मारने के लिए एक एंजाइम उत्पन्न करती है, एसिडिक एंजाइम, जिससे हार्मफुल बैक्टीरिया भोजन में आया हुआ मर जाता है. The mucus protects the inner lining of the stomach from the action of enzymes and acid. और भोजन में जो एंजाइम और एसिड होते हैं उससे भीतरी दीवार को कोई नुकसान न पहुंचे, इसमें म्यूकस, श्लेष्मा ये काम करता है.
In the acidic medium, pepsin digests the proteins in the food to form simple soluble substances called peptones. और बीच में जो पेप्सिन होता है ये भोजन में आए हुए प्रोटीन को पचाता है और उसको सिंपल बनाता है, जिससे यह घुलनशील तत्व होकर यह घुलनशील हो जाए। इसी को पेप्टॉन्स बोलते हैं। हियर इज प्रोटीन्स, पेप्सिन, एसिडिक मीडियम इन द स्टोमक, हियर इज पेप्टॉन्स। Consequently, the food gets converted into a partially digested semi-solid food called chyme. इस तरह से भोजन को कन्वर्ट करके उसको छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया जाता है और उसे पचा लिया जाता है, और जो उससे बड़े हिस्से होते हैं उसी को हम लोग चाइम बोलते हैं। द चाइम लीव्स द स्टोमक एंड इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये ही चाइम जो है ये स्टोमक के द्वारा छोटी आंत में प्रवेश करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज ए लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। पाचन क्रिया में सहायक होने वाले जो जितने भी पार्ट्स हैं उसमें सबसे लंबा पार्ट्स है। इट इज अबाउट 7.5 मीटर्स लॉन्ग। यह 7.5 मीटर्स लंबा होता है एंड अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कॉइल। अब एक कॉइल नुमा आकृति का बना होता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स सेक्रेशंस फ्रॉम 2 ग्लैंड्स, लिवर एंड पेनक्रियाज। और छोटी आंत में 2 और पार्ट्स मौजूद होते हैं जिसे लिवर और पेनक्रियाज बोलते हैं। और थ्रो ए कॉमन ड्यू टू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो secretes digestive juices called intestinal juices। और छोटी आंत में भी पाचन क्रिया में सहायक होने वाले जूसेज को छोड़ा जाता है जिसे इंस्टेंटेनियल जूसेज बोलते हैं। Here you have given a figure of human digestive system. Salivary glands from here, oral cavity। सबसे पहले हम मुख में भोजन को लेते हैं। salivary glands यहाँ पर है, ये टंग है, फायरिंग्स है यहाँ से या हार नलिका से होकर यहाँ तक आ गया, स्टोमक में आ गया। हियर इज लीवर, गॉल ब्लैडर। इसको गौर से देखेंगे। यहाँ पर आने के बाद ये छोटी आंत में प्रवेश कर जाता है ना। हियर इज पार्शियली डाइजेस्टिव फूड गेट्स मिक्सड विथ पेनक्रेटिक जूस। यहाँ पर जो पचाया हुआ जो भोजन होता है वो एक मिक्सचर पाता है, उसको भी कुछ मिक्स एंजाइम मिलता है जिसको पेनक्रेटिक जूस बोलते हैं, बाइल जूस बोलते हैं एंड इंटेस्टिनल जूस बोलते हैं। ये जब 3 जूस उसमें जब और मिलता है तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये 3 जूसों को मिलने के बाद
ये पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है छोटी आंत में। अब देखिए लीवर का क्या काम। द लीवर इज ए रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन। लीवर हल्का भूरे रंग का एक ग्लैंड है जो एब्डोमेन के ऊपरी हिस्से में होता है, ऑन द राइट साइड, दाहिने साइड में होता है। इट इज़ ए लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। यह बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है। इट सेक्रेट्स बाइल जूस। यह बाइल जूस को अलग करता है, विच इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जो सैक में एकत्रित होता है गॉल ब्लैडर के रूप में। बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। ये बाइल जूस जो है ये वसा के पाचन में सहायता करता है। अब फैट्स आर प्रेजेंट एज बिग ड्रॉपलेट्स इन द फूड बिकॉज ऑफ विच दे कैन नॉट बी डाइजेस्टेड इजीली। और ये वसा जो है हमारे भोज्य पदार्थों में शामिल रहते हैं जिसका पाचन आसानी से नहीं होता है। तो बाइल जूस ब्रेक्स दिस बिग ड्रॉपलेट्स इनटू ए स्मॉल ड्रॉपलेट्स। तो ये बाइल जूस उसके बड़े हिस्से को, वसा के बड़े हिस्से को तोड़कर छोटे हिस्सों में बदलता है एंड मेक्स दियर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ईजियर। तो वह इसका पाचन और इसका एब्जॉर्प्शन आसानी से कर पाने में उसकी सहायता करता है। बी, पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमक। पेनक्रियाज एक लंबे क्रीमी कलर के ग्लैंड होते हैं जो पेट के निचले हिस्से में होते हैं। इट secretes pancreatic juice and releases it into the intestine. ये रिलीज करते हैं, छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? ये छोटी आंत में पैनक्रिएटिक जूस को छोड़ते हैं। दी पैनक्रिएटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। ये पैनक्रिएटिक जूस कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन पर अपना काम करता है एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म, और इनको बदलकर सिंपलर फॉर्म्स में इसको बदल देता है जिससे ये आसानी से पच सके, पचने के लायक बना देता है। इंटेस्टाइनल जूसेज। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड now reaches the lower part of the small intestine. The partially digested food now reaches the lower parts of the small intestine. ये अब बचा हुआ और पचा हुआ जो भोजन होता है वह सबसे निचले हिस्से में पहुंचा दिया जाता है जिसे छोटी आंत बोलते हैं। डाइजेशन विच स्टार्ट्स इन माउथ। डाइजेशन जो मुंह से शुरू होता है इज कंप्लीटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। वह छोटी आंत में आके समाप्त हो जाता है। द एंजाइम्स इन द इंस्टिनल जूसेज एक्ट अपॉन द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंड कन्वर्ट इट इनटू सिंपल सोलुबल सबस्टेंसेज। और इसमें क्या होता है कि छोटी आंत में एंजाइम उस भोजन में मिक्स होकर उसे पचने के लायक बना देता है और इसको बड़े हिस्सों को तोड़कर छोटे हिस्सों को घुलनशील बना देता है। एज ए रिजल्ट में क्या होता है? द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। तो कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़कर साधारण शुगर में बदल दिया जाता है जिसे ग्लूकोज बोलते हैं।
और द फैट्स गेट ब्रोकन इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल, और वसा को तोड़कर फैटी एसिड में बदल दिया जाता है और ग्लाइसरॉल में बदल दिया जाता है। द प्रोटीन्स गेट ब्रोकन इनटू एमिनो एसिड, और प्रोटीन को तोड़कर एमिनो एसिड में बदल दिया जाता है। अब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, द प्रोसेस ऑफ अब्जॉर्प्शन occurs in a small intestine यह प्रक्रिया जो है, यह अवशोषण का जो प्रक्रिया है वह छोटी आंत में संपन्न हो जाता है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन और फोल्ड्स कॉल्ड विली। तो इसके दीवार की जो सतह होती है, छोटी आंतों की दीवार की जो सतह होती है वह हजारों उंगलियों जैसे फोल्ड बना होता है, और उसी फोल्ड को विल्ली बोलते हैं। ईच विलस हैज ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स, और प्रत्येक घुंघरालू जगह, या उसको ऐसे बोल सकते हैं कि फोल्डिंग एरिया जो होता है उसका, विलस का, उसका एक नेटवर्क होता है जो ब्लड के स्मॉल वेसल से जुड़े होते हैं, हल्की हल्की नाड़ियों से जुड़े होते हैं, ब्लड के पतली नाड़ियों से जुड़े होते हैं, कॉल्ड कैपिलरीज क्लोज टू इट्स सरफेस। और यह उस के सरफेस के नज़दीक होता है, जिसे कैपिलरीज भी बोलते हैं। दीज विल्ली गिव इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। और यह विल्ली छोटी आंत के दीवार के अंदर में जो मौजूद होता है, वेरी लार्ज सरफेस एरिया है फॉर दी अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, वह सहायक होता है उस भोजन को अवशोषण करने में, अब्जॉर्प्शन करने में। द सरफेस ऑफ विली अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, और विली का जो सरफेस होता है वह बचे हुए भोजन के मटेरियल को अवशोषित करता है, एंड पासेज देम टू द फाइन ब्लड कैपिलरीज, और उन्हें ब्लड कैपिलरीज में उसको भेजता है। द ऑब्जॉर्ब्ड फूड इज कैरिड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय ब्लड, और इस तरह से अवशोषित किया हुआ भोजन सेल के माध्यम से शरीर में ब्लड के द्वारा पहुंचा दिया जाता है। दिस फूड इज यूटिलाइज्ड बाय द सेल टू रिलीज एनर्जी। अब यह भोजन का यूटिलाइज शरीर में शक्ति बनाने के रूप में हुआ, शरीर की कोशिकाओं की शक्ति को बढ़ाने के लिए किया जाता है। एसिमिलेशन ऑफ फूड, ब्लड कैरीज द अब्जॉर्ब्ड डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। और ये जो रक्त बना, ये रक्त डाइजेस्टेड फूड से बना, जो छोटी आंत में मौजूद जो फूड है उसका मेन पार्ट्स को लेकर के ब्लड का निर्माण हुआ टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, तो वह शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिया जाता है। और दी डाइजेस्टेड फूड इज यूज टू बिल्ड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। अब ये डाइजेस्टेड फूड कम्प्लेक्स सब्सटेंसेज का निर्माण करते हैं, सच एज प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ,
प्रोटीन जो हमारे वृद्धि में सहायक होता है, एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यूज, और कोशिकाओं के मरम्मत के लिए इसका काम आता है। दिस इज द फाइनल स्टेज इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। यह जो प्रक्रिया है, पाचन की यह जो प्रक्रिया है, यह सबसे अंतिम स्टेज का होता है, एंड इट इज़ नोन एज ए एसिमिलेशन, और इसी को एसिमिलेशन बोलते हैं। इन सेल्स ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और ये कोशिका ग्लूकोज को तोड़कर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से उस ग्लूकोज को तोड़ देता है, एंड एनर्जी इज रिलीज्ड, और उससे शक्ति प्रवाहित होती है, एनर्जी प्रवाहित होती है। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड फॉर बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स सच एज worn आउट सेल्स एंड टिश्यूज। और एमिनो एसिड का वर्क है, यह बॉडी का कोई भी हिस्सा जो क्षतिग्रस्त हो गया है, उसकी कोशिका या ऊतक अगर क्षतिग्रस्त हो गया है तो उसके निर्माण में सहायता करता है। फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरोल एक्ट एज एनर्जी रिजर्व्स एंड आर स्टोर्ड अंडर द स्किन फॉर फर्दर यूज। और फैटी एसिड और ग्लाइसरोल ये स्किन के निचली सतह में मौजूद हो जाते हैं, जो ज़रूरत के मुताबिक उनसे शक्ति का काम लिया जाता है। Let us drop this class for today. Meet you again. Thank you.